A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divyan. You are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे, दैट वाज ह्यूमन आइज एंड कलरफुल विजन, और इसी के बारे में आज हम कंटिन्यू करते हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आइज। और लास्ट की क्लासेस में हमने बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन था उसके बारे में स्टडी कर लिया था, उसके सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसमें किस तरीके से फंक्शनिंग की प्रोसेस अकर करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आईज। व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स, ये मैंने आपको बताया ही था, एक बार फिर से सारे पार्ट्स इसके रिवीजन कर लेते हैं। जो ये आउटर वाला होता है ये हमारा कॉर्निया होता है, ये जो हमारे दो इस तरीके से हैं ये हमारे आइरिस हैं, ये वाला पार्ट हमारा प्यूपिल है, बीच में जो यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये हमारा बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पे जो यहाँ वाला हमारा पार्ट होता है वो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है, ये पीछे हमारा रेटिना होता है, रेटिना के जस्ट नीचे हमारा येलो स्पॉट होता है, और यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसी से हमारा ये ऑप्टिक नर्व पास होती है जिसमें हमारे रॉड्स और कोन्स होते हैं, और ये ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक जाती है जहाँ पे सिग्नल्स इंटरप्रेट होते हैं और कोई भी चीज हमको इजीली दिखाई पड़ती है। अब हम स्टडी करेंगे कि आई हमारी फंक्शनिंग किस तरीके से करती है। व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द आई बॉल, ये जो हमारा आई बॉल होता है जब लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है, इट इज रिफ्रैक्टेड बाय द कॉर्निया। इस कॉर्निया के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो जाता है। जब ये आई बॉल है हमारी बेसिकली जो आउटर सरफेस है, जब इस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो इस कॉर्निया के थ्रू यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाता है। It then enters the eyeball through pupil. Pupil से पास होती हुई ये eyeball में एंटर कर जाती है। The iris muscles guard the size of the pupil and regulates the amount of light that enters the eye. जो आइरस मसल्स होती हैं बेसिकली वो एक तरह से क्या होती हैं, वो जो साइज ऑफ द प्यूपल है इसको रेगुलेट करती हैं, कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज में एंटर हो सकती है, उस हिसाब से ये मतलब एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। द लाइट रे नाउ पासिस थ्रू द लेंसेज। लाइट रेस के बाद लेंस के थ्रू पास होती है। लेंस का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी लाइट रेस आ रही है उसको रेटिना के ऊपर फोकस करे। द आई लेंस जो हमारा होता है बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है एंड फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एंड ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर ये रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज बनाता है, और इसके बाद जो इमेज यहाँ पे उल्टी बनती है और इसके बाद जब ब्रेन तक जाती है तो वहां पे ये इमेज सीधी होती है और कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखाई पड़ता है। पर अगर आपसे ये पूछे कि जो आई में बेसिकली जो रेटिना होता है उसके ऊपर इमेज कैसी बनती है, तो आप वहां पे यही बताएंगे कि वो इमेज हमारी जो बनती है वो उल्टी इमेज बनती है। इसके बाद आता है व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन द रेटिना, जब रेटिना पे लाइट रेज पड़ती हैं, द लाइट सेंसिटिव सेल्स जो कि हमारे रॉड्स और कोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। These signals are then sent to the brain by the optic nerve. इस optic nerve के थ्रू वो signals हमारे brain तक पहुंचते हैं। The brain interpret these signals and finally process the information. इसके बाद जब brain तक signals पहुंचते हैं तो brain उस चीज को identify करता है, वहां पे उसकी इमेज सीधी होती है और कोई भी चीज हमें दिखाई पड़ जाती है। ये प्रोसेस इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि ये हमारे नोटिस में नहीं रहता है कि कब हमारी लाइट रेस पड़ी, उसके बाद हमने कब चीजों को देख लिया, कब हमारे सिग्नल ब्रेन तक सिग्नल्स गया और हमें कोई चीज दिखाई पड़ गई। बहुत ही ज्यादा फास्ट ये प्रोसेस होती, तभी हमें तुरंत कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मतलब एक पल में हम एक चीजों को देख सकते हैं इजीली। इसके बाद हमारा क्या होता है, जो आइरिस हमारे प्रेजेंट होते हैं इसका बेसिकली क्या रोल होता है। ये तो हमारा बेसिक फंक्शनिंग हो गया, किस तरीके से लाइट रे हमारी एंटर करती है और कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से देख सकते हैं। अब बेसिकली इन आइरिस का रोल देखते हैं, बेसिकली इनका क्या काम होता है। when we enter into the dark room from the bright light, जब हम कहीं बाहर बहुत तेज रोशनी में होते हैं उसके बाद हम एकदम से किसी अंधेरे के रूम में जाते हैं तो हमें कुछ देर के लिए कोई चीजें दिखाई नहीं पड़ती, हमें थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? और इसी तरीके से ये भी होता है कि जब हम कहीं ब्राइट जगह पे जाते हैं, कहीं डार्क पोर्शन पे सपोज हम खड़े हैं, उसके बाद हम एकदम से कहीं ब्राइट चीजों पे मतलब जगह पे जाते हैं जहाँ पे रोशनी बहुत ज्यादा तेज है, देन वी फाइंड डिफिकल्ट इन फोकसिंग द ऑब्जेक्ट। हमें एकदम से चीजें दिखाई नहीं पड़ती, हमको फोकस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमारी आईज को। ऐसा क्यों होता है? Why do this happens? This is because the pupil of our eye
इज द अपर्चर। जो हमारा यहाँ पे ये प्यूपल होता है वो क्या होता है, एक तरह से अपर्चर होता है थ्रू विच द लाइट रेज एंटर आर आइज। इसी प्यूपल के थ्रू ये एक तरह से हमारा पाथ होता है जिसके थ्रू जो लाइट रेज हमारी होती है वो आई के अंदर एंटर करती हैं। इन डार्क एंड डिम लाइट द आइरिस मसल्स रिलैक्स एंड वाइडन द प्यूपल। जब डार्क और डिम लाइट होती है तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि जो आइरिस मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और जो प्यूपल होता है यहाँ पे वो एक तरह से वाइड हो जाता है। वाइड मीन्स जब रिलैक्स होंगी तो ऑब्वियसली बात है, मतलब एक तरह से स्पेस यहाँ पे एक मतलब भर की रहेगी टू अलाउ द मोर लाइट रेज टू एंटर द आई। और जिस वजह से यहाँ पे एकदम से लाइट रेज हमारी एंटर करती हैं, जिसकी वजह से हम जब डार्क से डिम लाइट से मतलब बाहर जाते हैं तो हमें थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है। और इसी का अपोजिट होता है कि व्हेन वी आर इन द ब्राइट लाइट, जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो जो हमारे आइरिस मसल्स होते हैं जब हम एकदम से अंदर एंटर करते हैं किसी भी डार्क रूम में तो क्या करते हैं, एकदम से हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं and the pupil and only a small amount of light enters the eye। और उस पोजीशन पे ये जो स्पेस होती है वो हमारी कम हो जाती है और बहुत कम पोर्शन ऑफ लाइट इसमें एंटर हो पाती है। इसकी वजह से हमें तुरंत चीजें दिखाई नहीं पड़ती। जब ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आती तब हमें चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो जाती हैं। दिस ऑल इज ऑटोमेटिक रेगुलेटेड बाय आवर नर्वस सिस्टम। और ये जो प्रोसेस होती है ये हम इस चीज को रेगुलेट नहीं करते, ये ऑटोमेटिक हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ये चीजें रेगुलेट होती रहती हैं और हमें इस तरीके से दिखाई पड़ती है। इसलिए जो ये एक्टिविटीज हमारी होती हैं बेसिकली ये नॉर्मल होती हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। अब हमारा आता है व्हाई डू वी नीड्स टू आइज, हमें दो आंखों की जरूरत क्यों होती है। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग टू आइज। टू आइज के कुछ एडवांटेज होते हैं। इट गिव्स द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अगर हम एक आंख अपनी ओपन करें एक आंख क्लोज करें तो हमें कुछ चीजें ही दिखाई पड़ेंगी, बाकी साइड से चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी। पर अगर हम दोनों ही हमारे आईज ओपन रहती हैं तो एक तरह से हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं विद वन आई एंड अबाउट 150 तक हम 150 डिग्री तक खाली हम एक आंख से देख सकते हैं और जो हमारी दोनों आंखें उससे हम पूरा 180 डिग्री तक देख सकते हैं। इससे हमारी जो दो आई होती हैं वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं। द एबिलिटी टू डिटेक्ट द फेंटर ऑब्जेक्ट इज इनहांस्ड। और जो दो आईज होती हैं तो उसकी वजह से हमारी जो एबिलिटी होती है कि जो हमारा फेंट मीन्स धुंधला ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम इजिली देख सकते हैं। बेटर जजमेंट ऑफ हाइट एंड डेप्थ एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसकी वजह से हमारी जो हाइट होती है, डेप्थ होती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, इसका जो जजमेंट हम है वो इजीली कर पाते हैं। इसलिए जो हमारी दोनों आंखें होती है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं। इसके बाद आता है हमारा एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर बेसिकली हम कह सकते हैं आई का किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है जिसके थ्रू वो चीजों को ऑब्जेक्ट को मतलब एक तरह से देख सकते हैं। किस हिसाब से आई जो होती है वो अपने आप को अकोमोडेट करती है विद द गिवन सिचुएशन। आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। आइलेंस में होता है बेसिकली फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि हमारा क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना होता है। आइलेंस हमारे बेसिकली बायोकॉन्वेक्स लेंस होते हैं ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। सिलरी मसल्स आर स्लाइटली चेंजेस द कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड consequently the focal length of the lens can also be changed to some extent। जो हमारे मसल्स होते हैं जो हमने आपको बताया था सिलरी मसल्स होते हैं, ये हमारे क्या होता है कि कर्वेचर ऑफ द लेंस जो होता है उसकी जो फोकल लेंथ हो बेसिकली जो लेंस की होती है उसको मतलब कॉन्सिक्वेंटली चेंज करने में मदद करते हैं। व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट्स इमीडिएटली वन बाय वन विच are placed at different distance, eye lens has to change its focal length to have the best picture on the retina। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने एक के बाद एक अगर अचानक से कोई भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनको देखने के लिए जो हमारी आई में लेंस होता है उसको अपना फोकल लेंथ होता है बेसिकली वो तुरंत चेंज करना पड़ता है। अगर वो तुरंत चेंज ना हो तो एक के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट आए वो हमें इजीली क्लियरली दिखाई ना पड़े। पर जो हमारी आई होती है उसमें इस तरीके से एडजस्टमेंट पावर एकोमोडेशन पावर होती है कि वो एक के बाद एक जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स उसके सामने प्लेस आउट किए जाते हैं जो लेंस हमारा होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो अपनी फोकल लेंथ है वो इजिली जल्दी चेंज कर लेता है और जो रेटिना होती है उसके ऊपर प्रॉपर इमेज फॉर्म होती है जिसकी वजह से हमें वो चीजें दिखाई पड़ती हैं। बेसिकली यही हमारा आई का एकोमोडेशन पावर होता है। Ciliary muscles rapidly works and changes to the curve of the lens
टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन पावर। और जो हमारे सिलरी मसल्स होते हैं वो रैपिडली वर्कआउट करते हैं और जो हमारा लेंस होता है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं और यही हमारा अकोमोडेशन पावर होता है। अब ये हमारे दो चीज़ों के लिए होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और या कोई ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ही पास में रखा हो। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं दूर रहता है, व्हेन द सिलरी मसल्स रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। जब सिलरी मसल्स हमारी रिलैक्स होती हैं तो उस टाइम पे जो यहाँ पे लेंस हो जाता है ये पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। दिस इंक्रीजेस द फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड बी सीन क्लियरली। जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ होती है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। जब ये थिन होगा, पतला होगा, तो फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा और जो दूर रखी हुई चीजें हैं वो हमें इजीली दिखाई दे जाती हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज रखा होगा, पास में रखा होगा, तो व्हेन वी लुक एट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा आंख में एकदम से पास में रखा होगा तो आप देखे होंगे कि जो आपकी आईज होती है वो थोड़ी थोड़ी मतलब छोटी होने लगती हैं। तो उस हिसाब में सिलरी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर जो ये लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। दिस इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। और इसी वजह से कोई अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा होता है तो हमें वो चीज दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये हमारा अकोमोडेशन पावर हो गया फॉर द क्लोजर ऑब्जेक्ट या फॉर द फार ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, when the ciliary muscles contract, ligaments relaxes and the lens become thicker हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस हमारा थिक हो जाता है, जब रिलैक्स करते हैं तो लेंस हमारा थिन हो जाता है। तो ये हमारा हो गया फॉर क्लोजर फोकस एंड फॉर डिस्टेंस फोकस। तो ये हमारा हो गया अकोमोडेशन पावर। आज की क्लास में इतना ही था। बेसिकली हमने फंक्शनिंग और अकोमोडेशन पावर के बारे में जाना फॉर द डिस्टेंस एंड फॉर द फार ऑब्जेक्ट्स। होप सो आपको आज का जो लेसन डिस्कस हुआ है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है इस लेसन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख के अपने क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।